नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किरी इंडस्ट्री के ऊपर कि इस शेयर में क्या चल रहा है, क्यों ये शेयर इतनी बुरी तरह से गिर रहा है और वो कौन सी खबर बनी थी जिसके कारण ये शेयर वापस यू टर्न लिया है। करीब करीब 900 रुपये तक इसकी प्राइस हुआ करती थी एक साल पहले और गिरते गिरते ये 250 रुपये तक गया और 250 रुपये से अभी ये करीब 350 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सारी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में दूंगा किरी इंडस्ट्री के बारे में। पहले जान लेते हैं किरी इंडस्ट्री करती क्या है। ये किरी इंडस्ट्री कलर पेंट बनाती है। कलर वो मतलब जैसे कि जितने भी तरह के कपड़ों के रंग होते हैं, चमड़ों को रंगने में काम आते हैं, वो सारे कलर बनाती है। चाहे बेडशीट के लिए बनाए, चाहे टावल रंगना हो, चाहे आपका कर्टन है या आप जो ड्रेस मटेरियल पहनते हो उसका जो कलर होता है वो ये कलर बनाती कंपनी। इसके अलावा जितने भी चमड़े वगैरह का आइटम होते हैं उसके कलर बनाती है। इसके अलावा जो कारों के रंगने का जो कलर यूज़ होता है वो बनाती कंपनी। मतलब कलर से जुड़ी कंपनी है ये। अब हम इसका एक डेटा जान लेते हैं कि डेटा क्या है इसका। तो करीब करीब 2000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 1998 में कंपनी स्थापित हुई है। ये है अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से स्थापित है ये कंपनी और इसका 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसकी है 363 रुपये के आसपास है। इसका अगर आज के दिन ये 346 रुपये खुला था और 390 रुपये तक गया और वापस ये 346 पे क्लोजिंग ली है इससे 363 पर। अगर इसका एक साल का हाई और लो देखेंगे तो वो आपको नज़र आएगा कि 261 रुपये का लो है और हाई मिलेगा 450 रुपये का। पूरे लाइफ टाइम का हाई और लो देखेंगे तो वो मिलेगा 450 रुपये का इसका लो मिलेगा और करीब करीब 900 रुपये के आसपास 876 है, मतलब 900 रुपये के आसपास इसका हाई मिलेगा पूरे साल का या पूरे लाइफ टाइम का। कंपनी के इसकी जो शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। अभी तक शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड जरूर देती है, बोनस अभी तक दिया हुआ नहीं है। लेकिन इसकी जो बुक वैल्यू ज़बरदस्त है। करीब करीब 542 रुपये बुक वैल्यू है। मतलब बुक वैल्यू ये दर्शाती है कि शेयर की प्राइस एक्चुअल में ये होना चाहिए। जो मार्केट कैप है, बिजनेस है, जो रेवेन्यू है, सारा कंपनी के बैलेंस शीट देखकर ही लगता है कि इसकी शेयर की प्राइस 542 रुपये होना चाहिए। जबकि अभी ये शेयर मिल रहा है आपको 363 या 65 रुपये के आसपास मिल रहा है। यानी कह सकते हैं कि सस्ता मिल रहा है। कई कंपनी में तो क्या होता है बुक वैल्यू के 4-4, 5-5, 10-10 गुना तो प्राइस में शेयर मिल रहे होते, लेकिन ये बुक वैल्यू से भी कम में है। इसका आईपीओ आया था। आईपीओ आने के बाद से 2007-8 में इसका आईपीओ आया था। तब इसकी जो शेयर की प्राइस रखी गई थी 125 रुपये से लेकर 150 रुपये तक, मतलब 125 से 150 रुपये तक रखी गई थी और ये शेयर करीब 255 रुपये के आसपास लिस्ट होता शेयर मार्केट में। तो करीब करीब कह सकते हैं कि 8 साल के बाद वो 12 और 4 साल ये है, करीब करीब कैसे 15-16 साल कंपनी के हो चुके हैं। लेकिन इतने सालों में कंपनी ने एक छोटा सा डिविडेंड दिया है, अपने निवेशकों को बोनस आज तक नहीं दिया है। कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त हुआ करता था, लेकिन अभी इस चीज़ का बिजनेस भी डाउन हो गया है। जबकि ये कंपनी जो इंटरनेशनल कंपनी के रूप में है, दुनिया के 50 देशों में इसका कारोबार है और भारत में नहीं, पूरे 6 महाद्वीप के 50 देशों में इसका कारोबार है इस कंपनी का। ये कंपनी जो कलर वगैरह जो बनाती है, इनके जो व्यापार है अपने जो देश में भी काम में आता है और जितनी भी जो कपड़ा की जो इंडस्ट्री है, कपड़े बनाने वाली, सबके लिए काम में आता है इनका काम। वो जो कलर बनाती है वो प्रमोटर के पास इसके अंदर बुक मतलब जो होल्डिंग है वो कम है, केवल 26% के आसपास होल्डिंग है, 26-27%। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो FIIs की होल्डिंग मतलब फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग ज़बरदस्त है, करीब 42% है। फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग किसी भी कंपनी में अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के ऊपर पूरी दुनिया भर में उसकी मतलब पहचान है और उसकी नज़र है कंपनी के बिजनेस के ऊपर, तभी इसके अंदर इसकी होल्डिंग है। तो इसका बिजनेस मतलब इंटरनेशनल बिजनेस है, दुनिया के कई देशों में बिजनेस फैला हुआ है। तो 42% होल्डिंग है। लेकिन विदेशी होल्डिंग जब खतरे में आ जाती है, जब आप देखते हैं ना कई बार कि फॉरेनर जो FII से सेलिंग कर रहे हैं ज़बरदस्त, तो उस वजह से ऐसी कंपनी जिसमें ज़्यादा FII की होल्डिंग होती है वो उनके शेयर गिरते हैं। लेकिन अभी इसकी होल्डिंग इसमें अच्छी बनी हुई है। कंपनी का नेगेटिव, सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि कंपनी का जो बिक्री रेवेन्यू मतलब कम आ रहा है। 2022 में इसका करीब 1500 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, लेकिन अब घटते घटते जो 2024 में रेवेन्यू इनका जो आया है, मतलब 23 का जो साल का पूरे साल का रेवेन्यू आया करीब 950 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और अभी जो पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू गया है वो भी मतलब करीब 270 करोड़ का रेवेन्यू आया है। लेकिन आप देखेंगे कि चाहे सालाना रेवेन्यू हो चाहे क्वार्टरली रेवेन्यू, कंपनी को प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हो रहा, कंपनी को घाटा जा रहा है। घाटा इस सेंस में जा रहा है कि कंपनी जितना खर्चा कर रही है, जितना बिजनेस में खर्चा कर रही है, उतना उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है।
कंपनी को ये बात जरूरी है कि कर्जा नहीं है, एक बिल्कुल कर्जा नहीं, कर्ज मुक्त कंपनी है। लेकिन देनदारी कंपनी को बहुत देनदारी की वजह से और बिजनेस कम होने की वजह से इनका दूसरे खर्चे बढ़ जाते, तो स्टाफ के ऊपर खर्चा करना, कर्मचारी पर खर्चा करना वगैरह, ये खर्चे बढ़ जाते क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस फैला रखा, दुनिया भर में इनके हज़ारों कर्मचारी है। और जो देश में कई जगह इनको जो सात आठ जगह इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह लगी हुई है। तो कई जगह इस तरह से ये क्या होता है कि जो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, कमाई से ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं कंपनी का, इसी वजह से ये शेयर गिरते चला जा रहा है। अब बात करते हैं कि ये इसमें यू टर्न क्यों आया, क्यों वापस ये 250 रुपये से गिरते गिरते अभी 350 रुपये के ऊपर निकला हुआ है। तो इसके अंदर क्या है कि एक खबर ये हालांकि पुरानी खबर है, लेकिन फिर भी उसका जिक्र करना जरूरी है कि उसका असर अब नज़र आ रहा है। खबर ये थी कि एक जो कंपनी थी, डाई स्टार कंपनी थी, जो जर्मन बेस्ड कंपनी थी, उसका इंटरनेशनल बिजनेस था। 95 में वो कंपनी बनी थी वो। लेकिन वो कंपनी क्या होता है कि उसको काफ़ी जो एक घाटे में चलने वाली कंपनी बन चुकी थी धीरे धीरे वो। तो 2010 में उस कंपनी को इन्होंने खरीदा, किन्होंने, किरी इंडस्ट्री, और चीन की जो कंपनी है जेनजिंग, और इनका नाम थोड़े अजीब होते हैं, इससे बोलने में दिक्कत आ रही है कि और लोंगशेन, इस तरह कंपनी का नाम है वो। मैं आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मैं आप पढ़ लेना खुद, क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी नाम कुछ इस तरह के होते हैं। तो इसने चाइनीज़ कंपनी और किरी इंडस्ट्री दोनों ने मिलकर इस कंपनी को खरीदा था। किसको? डाई स्टार ग्लोबल होल्डिंग, ये कंपनी का नाम था, उसको खरीदा था इन्होंने। तो उसमें क्या था कि जो किरी इंडस्ट्री की जो होल्डिंग थी, करीब करीब 37% होल्डिंग थी। और उस समय जो इसकी जो डाई स्टार जो होल्डिंग कंपनी थी, इसकी जो वैल्यू कम थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस कंपनी को ये लोग खरीदने के बाद में प्रॉफिट मिला है, और आज ये कंपनी जो डाई स्टार जो होल्डिंग कंपनी, वो प्रॉफिट में आ चुकी है, और उसका मार्केट कैप भी ज़बरदस्त बढ़ चुका है। मार्केट कैप बढ़ा तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, किरी इंडस्ट्री ने करीब 95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो बढ़ते बढ़ते करीब 4,970 करोड़ हो गया वो पैसा जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था किरी इंडस्ट्री ने। अब क्या हुआ कि ये जो चाहते थे कि भाई अब इस कंपनी से जो जिसमें इनकी होल्डिंग है 37% होल्डिंग, 37.5%, तो वो बेच कर मतलब वापस आप बाहर निकल जाएगी। और उस होल्डिंग को कौन खरीद ले? जो कि जो चाइनीज़ कंपनी है ना, जो पार्टनरशिप में इनकी, जिन्होंने दोनों मिलकर खरीदा था, तो चाइनीज़ कंपनी की जो डाई स्टार है, तो वो इस कंपनी का जो इनकी जो होल्डिंग है, वो होल्डिंग इनकी खरीद ली, और इन्होंने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी करंट वैल्यू जो बनती है 4,970 करोड़ रुपये, वो इनको दे दे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि ये पैसा देने में कुछ आनाकानी हो रही थी, कुछ ऐसे मामले बने थे। तो बाद में क्या होता है कि ये जो किरी इंडस्ट्री है, किरी इंडस्ट्री ने ये मार्च 2023 की बात है, आपको बता दें मार्च 2023 में इन्होंने सिंगापुर कोर्ट में केस लगा दिया। सिंगापुर की जो एक कोर्ट है सिंडा करके, उसमें क्या होता है कि जितनी भी जो कंपनी वगैरह का इंटरनेशनल जो मामले होते हैं, जहाँ पर विदेशी और ये लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति लेन देन करते हैं, तो उनके मामले सिंगापुर कोर्ट में चलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने केस दायर कर दिया, और उस केस में क्या हुआ कि इनकी जीत हो गई, किनकी? किरी इंडस्ट्री की। उन्होंने निर्देश दे दिया कि ये जो डाई स्टार कंपनी है, जो कि अब चीन की कंपनी के पास है, तो वो कंपनी मतलब क्या है कि इनको किरी इंडस्ट्री को 4,970 करोड़ रुपए का भुगतान करे। तो उस भुगतान की जो खबर, ये खबर हालांकि आई थी, ये 23 के अंत तक खबर आई थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये पूरी तरह से केस अब ख़त्म हो चुका, और इनको जो सुनवाई थी सुनवाई हो गई, और फैसला भी आ चुका कोर्ट का। अब पैसा मिला कि नहीं मिला, आया कि नहीं आया, ये भी कोई ऐसी खबर नहीं है कि इनको पैसा मिल गया 4,970 करोड़ रुपया। लेकिन इनको मिलेगा, अगर नहीं मिला तो मिलेगा, और मिल गया तो उस वजह से भी शेयर चढ़ रहा होगा। तो अब इस शेयर में वापस तेज़ी आ रही है, और तेज़ी जो गिरा था, जिस वजह से शेयर गिरा था, देखते क्या कि जो कोर्ट का मामला चला, जहाँ का पैसा फंस गया था, इतना पैसा फंसा पड़ा था, उस वजह से शेयर गिरा था। दूसरा 2022 के आसपास इनकी 22 से लेकर 23 और भी 24 तक इनका जो रेवेन्यू घट रहा था, खर्चा ज़्यादा हो रहा था, रेवेन्यू कम आ रहा था, इस वजह से शेयर गिरा था। और कोई वजह नहीं है, कंपनी पर कर्जा बिल्कुल नहीं है, प्रमोटर के पास होल्डिंग बची, इसका ईपीएस बहुत मतलब करीब करीब 25-26 रुपये का ईपीएस, इसका आरओई जरूर कम है, आरओई इसका बहुत कम है, 5 रुपये का 5 के अंदर आरओई। ये जरूर देखना कि जो ये बाकी और कंपनी में और कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पी वैल्यू देखेंगे जो पूरे साल के देखेंगे तो वो भी 14.5 के आसपास है, वो भी बुरी नहीं है। टोटल अगर कंपनी का हम ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का हम कह सकते हैं कि 10 में से हम आराम से 8 नंबर दे सकते हैं। कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, इंटरनेशनल बिजनेस है इनका, कंपनी में के साथ और कोई दिक्कत नहीं है, सारा बिजनेस देश और देश के बाहर से रेवेन्यू आ रहा है, और रेवेन्यू कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन गिरावट जितनी आई थी, करीब करीब 900 रुपये का शेयर गिरते गिरते 250 रुपये तक आ गया था, मतलब 70% तक की गिरावट आ चुकी थी, 70 से भी ज़्यादा। तो वो अब मेरे ख्याल से वापस रिकवरी आ रही है, और हो सकता है कि ये शेयर जो 1 साल का हायर लो था, जो कि 400-450 रुपये का हाई था 1 साल का,
उस तक जाने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि कुछ दिनों में पहुंच भी जाए 450 तक। लेकिन इसका लो भी जरूर ध्यान रखना, जो कि 261 रुपये का रहा है। अगर कोई मार्केट में गिरावट आती है, कोई बुरी खबर आती है, तो ये वापस हो सकता है 261 या उसके लिए भी नीचे जा सकता है। हालांकि क्या कि वो मार्केट का सेंटीमेंट होगा, कंपनी की में नेगेटिव नहीं है। मार्केट का सेंटीमेंट गिरता है तो जो अच्छी कंपनी के शेयर भी गिरते हैं, जरूर ध्यान रखना। तो ये दोस्तों केरी इंडस्ट्री कंपनी अच्छी है। आपने अगर होल्डिंग कर रखी है तो होल्ड रखें, आप एवरेज नहीं करना है इसके अंदर। अगर आपने ऊंची प्राइस में शेयर खरीद रखे हैं तो आपको फिर भी रखना है, लेकिन अगर आपने नीचे वाली प्राइस में खरीदे हुए 250 रुपये 260 रुपये का आसपास आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये दोस्तों आज कल इतना ही, कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।